हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 23 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 16 नदी का सफ़र पाठ के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। बच्चों, क्या आपको पता है नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका में है। बच्चों, इस पार्ट में हमें बताया गया है कि नदी पहाड़ों से निकलती है और कैसे उसका पानी वहाँ पर बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे गांव में आती है, फिर गांव से शहरों में आती है, शहरों की फैक्ट्रियों का निकला हुआ गंद उसमें मिल जाता है जिससे मछलियाँ मर जाती है। फिर जब तक वो समुद्र में गिरती है नदी की हालत क्या हो जाती है, वो सारी चीज़ें हमें इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलो बच्चों, अपने प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला है खालिस्तान भरो। नदी के शुरुआती स्थान को नदी का डैश कहते हैं। जो नदी का शुरुआती स्थान होता है, यानी अगर वो माउंटेन से निकल रही है तो वो उसका शुरुआती स्थान होगा, तो उसे कहते हैं नदी का उद्गम। नेक्स्ट है गहरी नदी घाटी को वी आकार की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है मछुआरे मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं, यानी जो मछलियाँ पकड़ता है उसे कहते हैं मछुआरा। नेक्स्ट है नदी अपने साथ रेत और मिट्टी लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित शहर कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है। दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे, आपको पता होगा यमुना नदी दिल्ली में बह रही है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न है विसर्प किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा जब कम ढाल होने के कारण नदी का बहाव कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहमासी नदी और मौसमी नदी में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर है बारहमासी नदी वह होती है जिसमें साल के 12 महीने पानी रहता है, और मौसमी नदी वो होती है जिसमें बरसात में या फिर मानसून आने पर ही पानी रहता है और गर्मियों में पानी सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक नदियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है जब कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती है और उसे बड़ी नदी बनाती है, तब इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखे। फर्स्ट है जलप्रपात किसे कहते हैं। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात जिसे हम वाटरफॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट है उद्गम। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। ये मैंने आपको अभी ऊपर प्रश्न के उत्तर में बताया था। नेक्स्ट है नदी का मुहाना। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्तियाँ पूरी करें। झूमती घूमती चली नदी। इसके बाद हमें लाइनें बनानी है और पंक्तियों को पूरा करना है एक पोयम की तरह, जैसे मैंने बनाई हुई है। झूमती घूमती चली नदी जीवन देती आई कई सदी, क्यों है इतनी तू बेसब्र जरा तो ठहर पहर दोपहर। आप चाहो तो अपनी लाइनें यहाँ बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का सफ़र चित्र की सहायता द्वारा समझाइए और उसमें रंग भरिए। मैंने एक चित्र बना रखा है जिसमें दिखाया गया है कि नदी सबसे पहले पहाड़ों से निकली है, फिर साफ़ सुथरा पानी लेकर गांव में आई है, गांव से वो फिर शहरों में आई है, शहरों में क्या हुआ है, फैक्ट्रियों से निकला धुआं उसमें मिल गया है और उसके पानी को प्रदूषित कर दिया है। पानी का कलर भी चेंज हो गया है, तरह तरह के कलर का हो गया है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों का जो निकला वेस्ट है वो भी डिफरेंट कलर का होता है। माउंटेन वाली साइड में मछलियाँ बहुत सारी हैं पानी में, एकदम साफ सुथरा पानी है, लेकिन जैसे जैसे गांव में आ गया पानी तो क्या हुआ, गांव में लोगों ने कपड़े धोना चालू कर दिया, अपने जानवरों को नहलाना चालू कर दिया, जिससे पानी प्रदूषित हो गया, गंदा हो गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी नदी उस पानी को लेकर तो शहरों में आई, तो शहरों में तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। नाव चलने लगी, जो मछलियाँ थी वो प्रदूषण के कारण मरने लगी और मछलियों की संख्या भी कम हो गई।
ऐसा ही चित्र आप यहाँ पर बना लीजिए। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 23। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।